हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हर एवर नीड्स है। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ ब्रेकअप से डील कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। सो अगर आप पैचअप का वेट कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि पैचअप होगा, पर्सन वापस आएगा, कॉन्टैक्ट करेगा, रीच आउट करेगा या नहीं, तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, क्या आपका पैचअप होगा, क्या चीज़ें बेहतर हो सकेंगी आप दोनों के दरमियान में, या फिर सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। Ace of Swords, Queen of Swords, Knight of Cups, Eight of Pentacles, Judgment, Page of Cups. Underneath the deck we do have the Fool. I feel like कि जो लोग right now ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप खुद कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं हो पर्सन को लेकर, सिर्फ आप दुआओं पे यकीन रख रहे हो, सरेंडर कर चुके हो, बिलीफ रख रहे हो, तो चीज़ें बेहतर होंगी, आपका पर्सन वापस आएगा। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि पर्सन आपको आपके लिए फील करता है। आप लोगों के कनेक्शन में जो भी रीज़न बना जो कनेक्शन को ख़त्म करने का था, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। एज एन इट वॉज मोर अबाउट कि आप दोनों के बीच में इश्यूज चले। इट वॉज मोर लाइक कि ऐसा नहीं था कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड था इसलिए कनेक्शन ख़त्म हुआ। ये उन लोगों के लिए है जिनमें थर्ड पार्टी नहीं है, जिसमें कोई भी और पर्सन इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आपके अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्यूजन्स या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो इश्यूज़ बने, या फिर पर्सन के काम की वजह से जो इश्यूज़ बने, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में यू ऑलरेडी नो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है पर्सन की, या फिर आपकी भी शादी हुई हुई है, ये आपके लिए नहीं है रीडिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आप इस इंसान के साथ बेसिकली एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पर आपका सेल्फ इस्टीम काफ़ी लो था। जब आप इस इंसान से मिले, चीज़ें बहुत डिफरेंट थी आपके लिए। अब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, अब आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि आपने कहाँ कहाँ चीज़ें गलत की अपनी लव लाइफ को लेकर पास्ट में इस इंसान के साथ, और अब आप उस चीज़ से निकल चुके हो जहाँ पर आप वो मिस्टेक्स दोहराओ जो आपने पहले की। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसका आप वेट करते हो कि पैचअप हो जाए या विश करते हो कि पैचअप हो जाए, ये पर्सन आपके लिए इसके दिल में हमेशा से फीलिंग्स थी हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्सन सप्रेस करता आया क्योंकि आप दोनों का जो मिसमैच है वो एक रीज़न था। अगर अब भी ये पर्सन चाहे तो आप दोनों की जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और आप दोनों का पैचअप हो सकता है। जहाँ पे आपकी बात आती है, मुझे नहीं लगता कि आपका एटीट्यूड उस तरह से रहा है इस इंसान को लेकर। नो डाउट आप चाहोगे कि पर्सन वापस आए, पैचअप हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन आप उस मेंटल स्पेस में नहीं हो जहाँ पर आपका दिल करेगा कि आप रीच आउट करो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेल्फ अवेयरनेस है या सेल्फ लव है या सेल्फ वर्थ है, वो काफ़ी हद तक एक्सट्रीम लेवल की हाई हो चुकी है। नाउ क्या आपकी ईगो है जो आपको रोकेगी? नहीं, इट्स नॉट योर ईगो। इट्स लाइक कि आपका जो हमेशा से पर्सन को गिविंग एनर्जी आपकी रही, वो आपको लगता है कि आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है। अब आप उस आपका जो इस पर्सन का रिसीव करने का कोटा था, आपको लगता है कि आपका गिव करने का जो कोटा था वो ख़त्म हो गया है। नाउ यू वांट थिंग्स टू मैनिफेस्ट, यू वांट थिंग्स टू हैपन। सरेंडर कर चुके हो सकते हो आप, बट आप कोशिश नहीं करोगे, अपने एंड से आप एफर्ट नहीं करोगे, स्पेशली फिजिकल एफर्ट, जहाँ पर आप रीच आउट करो या आप उससे बात करने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि आप ये करोगे। कमिंग टूवर्ड्स द पर्सन, मुझे लगता है कि जो भी ये पर्सन है, चाहे काम में बिजी था, चाहे जो भी डिफरेंसेस रहे आपके जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकी, बातचीत ज़्यादा नहीं हो सकी, मुझे लगता है कि इसके जो फीलिंग्स हैं जिसको ये होल्ड बैक करता आया है, वो कहीं ना कहीं स्लोली बट श्योरली इसके सर पर चढ़ेगी। एज एन जहाँ पर ये
ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर पाएगा। सो अगर हम बात करें कि क्या आपका पैचअप होगा, क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, रीच आउट करेगा, मुझे लगता है कि डेफिनेटली यस करेगा। लेकिन तब करेगा जब आप इस एनर्जी में होगे, जहाँ पर आप में से हो सकता है मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हो, जहाँ पर आप एक तरह से उस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हो जहाँ पे यू वर ऑब्सेसिंग। अगर आप स्टिल ऑब्सेस कर रहे हो, जब तक ये एनर्जी में टैप इन नहीं होगे तब तक ये पर्सन रीच आउट नहीं करेगा, तब तक कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक ये पर्सन कोई भी एफर्ट नहीं करेगा आपकी तरफ। सो कमिंग टू द पॉइंट कि क्या ये पर्सन रीच आउट करेगा, यस करेगा। और मुझे लगता है कि उसमें आपका खुद को लेकर जो एटीट्यूड है या अपनी पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफाइन करेगी कि कब तक रीच आउट करेगा। तो इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन, इट्स मोर अबाउट यू। अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर जाओ इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कि आपको एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी ना फील हो कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को लेकर, देन ये पर्सन खुद आपको रीच आउट करेगा। क्योंकि आप अपने माइंड में एक इंटेंशन सेट कर रहे हो उस थॉट के साथ कि वाई मी ऑल द टाइम। फिर वो पर्सन जब भी आपके बारे में सोचेगा तो उसको लगेगा कि शायद आप रीच आउट इस दफ़ा नहीं करोगे, सो दे विल हैव टू रीच आउट, दे विल हैव टू टेक एक्शन। तो वो एनर्जी टैप इन होगी जब आप इस एनर्जी में होगे जहाँ पे यू नो कि आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सन प्यार करता है, पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप एक्सप्रेस करते आए हो हमेशा से, आपको उसमें कुछ मिला नहीं मिला। अगर वो पर्सन होल्ड बैक करता आया है, उसको स्टिल मिला आपसे जो कुछ भी हो जाता था, यस मिला। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने स्टॉप करना है जो आप देते आए हो इस कनेक्शन में इस इंसान को, जो कि ऑलरेडी क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका है या कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो ऑलरेडी एक स्पेस बन रहा है, एक एक एम्प्टी स्पेस बन रहा है पर्सन के लिए, क्योंकि आप उसको वो सब नहीं दे रहे हो। अब वो इस चीज़ से क्या वो खुश होगा? क्योंकि अगर उसके दिल में फीलिंग्स हैं जो कि दिख रही हैं, तो वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक्शन ना ले। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आपके दिल में उसके लिए फीलिंग ज़्यादा है या फिर आप इमोशनल ज़्यादा हो, इस वजह से आप हमेशा एफर्ट करते हो। बट नाउ इज़ द टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। अब इस पर्सन को एक्शन लेने की ज़रूरत है और लेट दैट पर्सन टेक एक्शन। मुझे लगता है इसको टाइम लगेगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी नहीं होगा कि सडन इसको एक थॉट आए कि हो कुछ मिस कर जाएगा या कुछ इस तरह से। मुझे लगता है कि स्लो एनर्जी है आपके पर्सन की, लेकिन डेफिनेटली ये आपको कॉन्टैक्ट करेगा, रीच आउट करेगा, और मुझे लगता है कि चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में परफेक्ट हो जाएंगी इन द फ्यूचर। लेकिन इसको टाइम लगेगा। ट्राई करो कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हो तो फॉरगेट अबाउट कि कब 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 कब, क्योंकि जब तक आप उस कब में फंसे रहोगे ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। सो यस, मुझे लगता है कि आपका पर्सन के साथ पैचअप भी होगा, शादी भी होगी, कमिटमेंट भी मिलेगी। लेकिन इस सब से पहले दो चीज़ें मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ। पहली चीज़ मैंने कही थी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, जहाँ पे यानी कि पर्सन की ऑलरेडी शादी हुई है या आपकी ऑलरेडी शादी हुई है, कोई भी इस तरह का मसला है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके आपस के रीजंस जो हैं या मिसमैच जो है वो रीज़न बना कनेक्शन में ब्रेकअप का। चाहे डिमांडिंग नहीं था, आप डिमांडिंग थे, पर्सन गिविंग नहीं था या एक्सप्रेसिव नहीं था, जिसकी वजह से या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। उसके अपने कोई रीजन थे, अपने कुछ ब्लॉक्स थे, या आपके अपने कुछ रीजन, अपने कुछ ब्लॉक्स थे, जहाँ पे यू वांटेड कि चीज़ें आगे बढ़े और पर्सन रेडी नहीं था। तो उस तरह की सिचुएशन के लिए ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी भी तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे इट्स मोर अबाउट योर मेंटल ब्लॉक्स और आपके पर्सन के मेंटल ब्लॉक्स। आप तो उसमें से काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि निकल आए हो। पर्सन स्टिल उस चीज़ से डील कर रहा है जहाँ पर वो थोड़ा अभी भी इमोशंस को होल्ड बैक करने की कोशिश करेगा, अपने आप को बिजी करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो देखेगा कि आप कांटेक्ट नहीं करोगे, आप रीच आउट नहीं करोगे, क्योंकि वो सोचता है आपके बारे में और आपको मिस करता है, तो वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा खुद से। इसको टाइम लगेगा, लेकिन जब भी करेगा, रीच आउट करेगा, कांटेक्ट करेगा, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत स्मूथली और पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी टुवर्ड्स शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, उस तरह की सिचुएशन में। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। आई डोंट थिंक आई नीड टू ऐड ओरेकल कार्ड्स इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गाइडेड यू एनफ। तो या दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप इट वाज ऑफ हेल्प, एंड अगर हेल्प किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।